तू क्यों आई है मेरे कमरे में? कहा था ना तुझे कि मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत थी? चल निकल यहाँ से। मम्मी, आप हर वक्त मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? मैं आपकी रोशनी हूँ, जिसके लिए आप कहती थी कि तुम इस घर की रोशनी हो। बस बस, ज्यादा मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो आ गया है ना तेरा बाप, जा वहां जाके उससे अपने नखरे। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में अगर आप शरीक न हुई तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। तो ये बोझ सारी जिंदगी मेरे दिल पर रहेगा। बंद करिए ना, चल जा मेरे कमरे से। बोझ नहीं जाएगा, मैं हाथ लगा दूंगी वरना। चल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। चली जाऊंगी मैं। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जा जा, चली जा। ऐसी औलाद का दूर चले जाना ही अच्छा है, जिसे अपनी माँ की इज्जत का, उसके एहतराम का कोई पास ना हो। इज्जत तो मैं आपकी बहुत करती हूँ, अपनी बहुत करती हूँ, और मैं कसम खा रही हूँ कि अपने शौहर से भी आपकी बहुत इज्जत करवाऊंगी। किसी पढ़ाई, किसी ताबीज के बगैर। इतने साल में अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ता रहा हूं। इस औरत की वजह से तंग आके घर से चला गया। थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो उसी वक्त सब कुछ सीधा हो जाता। बहुत दुख दी है इस औरत ने, और मैं पागल था कि उसकी हरकतों पे पुरता रहा, चलता रहा, मगर अपना तरीका न बदला। खैर अब भी देर नहीं हुई, अल्लाह मालिक है। समझ नहीं आता कैसी हरकत है ये। भला कोई माँ इतनी दुश्मन हो सकती है अपनी बेटी की कि मेहंदी में ही ना है। उनकी वजह से सबको झूठ बोलना पड़ा कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरह की फैमिली। डर लग रहा है मुझे अदनान, न जाने शादी के बाद क्या होगा। नहीं बाजी, ऐसा कुछ नहीं है। रोशनी खुद अपनी माँ से मिलने को तैयार है, और फिर अब तो अंकल भी है ना, वो संभाल लेंगे। उनकी वजह से ही तो बात इतनी आगे बढ़ी भी है, वरना मैं तो ये शादी होने ही ना देती। जानता हूँ, लेकिन एक आदमी की गलती की सजा सबको तो नहीं मिलनी चाहिए। अदनान, माँ जो है ना, घर की सरबरा होती है। उसकी गोद में औलाद ने तरबियत हासिल की होती है, खास तौर पर बेटी ने। बेटी माँ की परछाई होती है। खुदा न खास्ता रोशनी भी आगे चलकर उनके जैसी ही ना निकले। बाजी खुदा को मान, रोशनी ऐसी नहीं है और ना होगी। और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं हूं ना, एक दिन में सीधा कर दूंगा। ये काम तो उसके वालिद भी कर सकते थे, हाँ, लेकिन वो औरत ज्यादा ही टेढ़ी है। परेशानी तो अब यह है कि वो शादी के दिन कोई नया फड्डा खड़ा ना कर दे। गलती की हमें उसी दिन मौलवी को बुला के निकाह कर लेना चाहिए। ये सब उम्मीद थी कब हमें, और ना उन लोगों को अपनी माँ से होगी, वरना वो खुद ना कहते। मम्मी, वो आपने रोशनी के लिए जेवर बनाया था ना, अब्बू मांग रहे हैं, उन्हें देखना है। तो उसका क्या मतलब है जेवर से? और 1000 बार तुम्हें कहा है मेरे सामने नाम न लिया करो उसका, समझी?
मैंने ही उन्हें बताया था। उससे कहो ना कि जाकर खरीद कर लाए अपनी लाडली बेटी के लिए जेवर। हाँ, शादी करने चला। ऐसे होती हैं शादियां, सारी सारी जिंदगी तिनका जोड़ के जहेज जमा किया जाता है। अच्छा, सब कुछ तो ले ही लिया उन्होंने, सिर्फ जेवर आपके पास है। मेरा जेवर मैंने बनाया है, समझी? उस पे क्यों नजरें जमा के रखी नहीं है? अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि वो रोशनी का जेवर है। हाँ, कहा था, उस वक्त बनवाया था उसके लिए। अब नहीं दूंगी। बकौल तुम्हारे सारा कुछ तो बना लिया ना उसने, तो जाके कह दो कि जेवर भी बनवा ले। जाओ, साफ कह दो जाके, नहीं दे रही मैं। जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? आजा जरीना, कितनी देर लगाएगी? तुम बैठो, मैं आती हूँ, 2 मिनट रुको। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हो गया? जैसे हवा के घोड़े पे सवार क्यों आई हो? बैठ बैठ, एक सेकेंड। इसे अपने पास संभाल के रख ले। ये क्या है? जेवर है मेरा। लेकिन सलीमा, ये तो रोशनी का जेवर है। हाँ, रख ले। सलीमा, ये लो अपना जेवर और अपने घर जाओ। मैं ये जेवर नहीं रख सकती। अरे, है तू होश में तो है जरीना? ये कैसे बात कर रही है मुझसे? अभी तक तो मैं बहुत तरीके से बात कर रही हूँ। हद कर दी सलीमा तुमने। ऐसी भी क्या बेटी से दुश्मनी कि तुम उसका जेवर लेकर यहाँ आ गई? रोशनी ने कोई अपने पैसे से नहीं बनाया था ये जेवर। हाँ, मैंने बनाया था। अब मेरी मर्जी है, जिसे चाहूं दूं, चाहे तो कुएं में फेंक दूं। हाँ, उसके बाप को बड़ा शौक है ना उसकी शादी करने का, तो बनाए जेवर, करे सारे काम पूरे खुद। सलीमा, इतनी कठोर मत बनो। कुछ तो ममता बाकी रहने दो अपने अंदर। बहरहाल, तुम ये जेवर अपनी बेटी को दो या ना दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे इस गुनाह में शरीक नहीं हो सकती। और मुझे तो लगता है कि सबको दुख देने का तुमने कोई ठेका उठा लिया। याद रखना जरीना, मुझे इनकार कर रही है तू अपनी दोस्त को, जो तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी हुई है। सलीमा, मेरी बात को समझो। खुदा को भी मुंह दिखाना है। आखिर तुम्हें अपनी औलाद को परेशान करके क्या मिलेगा? औलाद को परेशान नहीं कर रही हूँ, उनके बाप पे जिम्मेदारियां डाल रही हूँ, समझी? तेरी समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रखना कि तुमने दिल दुखाया है मेरा, अपनी दोस्त का, समझी? सलीमा, लाओ, दो मुझे जेवर, रख लेती हूँ। संभाल के रखना, जल्दी ले ली। गम की मझधार है, गम की मझधार है। हाँ।
आए कोई कोई आके जख्मों को छेड़े, क्या मैं बताऊं रब्बा, जितनी सांसें उतने बखेड़े। झूठ झूठ है ये, 100% झूठ। मुझसे भी झूठ बोला है उसने। उजाला ने मुझे एक लफ्ज तक नहीं बताया। और वो बोले भी क्या बेचारी, सब कुछ जानते हुए भी मजबूरन उसको मंसूर भाई का साथ देना पड़ा, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। और ये बात अरसल्ला भी जानती है, आप उससे पूछ सकते हैं। मुझे किसी से तस्दीक करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं खुद जाके बात करूंगा उजाला से। रह गया मंसूर, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद। अरसल्ला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ। अभी नहीं बेटा, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सोच भी नहीं सकता था कि मंसूर ऐसा करेगा। पापा लेकिन आप पूरी बात जाने बगैर। अरसल्ला, खामोश खड़ी रहो। तुम में अगर इतनी हिम्मत थी ना तो सच बताते बाबा को। झूठ क्यों बोला तुमने? सच बात तो ये कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो एक दिन भी बर्दाश्त ना करूंगा। रोशनी की शादी तक का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद एक दिन इस घर में नहीं रहूंगी मैं। और मैं भी इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। दुरैन, दुरैन, अम्मी के पास रहो, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्या बात है? अरे पहले चलो तो वहां पर, फिर पता चल जाएगा। लेकिन भाई हमें तो बताएं हुआ क्या है? अम्मी पहले ही राजी नहीं है शादी में शामिल होने के लिए। अरे ऐसा नहीं है भाई, वो कह रही है कि रोशनी को जेवर नहीं देंगी, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों भाई? यही तो मालूम करना है उनसे जाकर। ये आखिर अम्मी चाहती क्या है? अम्मी क्यों एंड टाइम पे ये सब कर रही हैं? और कह रही हैं कि अब्बू से कहो कि वो जेवर बना के दें रोशनी। लेकिन इतने कम वक्त में कहाँ से आएगा इतना सारा जेवर? ये कोई आसान बात तो नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आसान बात है क्या? लेकिन कौन समझाएगा उन्हें? अब्बू भी नहीं है कि उन्हें समझा देते। चलो चलकर उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है, क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं जो करूं। अरे मेरा जेवर है, दूं ना दूं, कोई जबरदस्ती है क्या? अम्मी प्लीज, वो जेवर आपने रोशनी के लिए तो बनवाया था। प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम फौरी तौर पे जेवर लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। अम्मी प्लीज अपने दिल को बड़ा करें, औलाद की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। चुप चुप कर जाओ, ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छी तरह जानती हूँ क्या करना चाहती है तू। इन सबको बताना चाहती है कि मुझसे ज्यादा फिक्र है तुझे। अरसल्ला, तुम 5 मिनट के लिए अपनी टांग अड़ाना बंद करोगी? देख नहीं रही हो, बात कर रहे हैं हम लोग, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन दुरैन, मैंने ऐसा क्या कहा है? मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। दुरैन, बदतमीजी क्यों कर रही हो? नहीं, आप प्लीज समझने की कोशिश करें, आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? इतनी ज्यादती मत करें हमारे साथ। किस हैसियत से कह रहे हो तुम ये बात? लगती क्या हूं मैं तुम्हारी? अब ये क्या बात हुई अम्मी? माँ है आप हमारी। अच्छा, माँ हूं मैं? माँ के साथ ये सुलूक किया जाता है जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो? हाँ, उस वक्त जब अदनान के बारे में छुपाया जा रहा था तब माँ नहीं थी मैं, है ना?
जब मेहंदी पे चले गए थे मेरे बगैर, तब माँ नहीं थी मैं, है ना? आज जब पैसों की जरूरत पड़ी है तो माँ बन गई हूं मैं। दफा हो जाओ तुम दोनों, और खबरदार जब किसी ने जेवर का नाम भी लिया हो तो। तंग आ गई मैं ऐसी निकम्मी नाफरमान औलाद। तो करता है कभी कभी घर छोड़ के ही भाग जाए। हद कर रखी है एक इंसान ने तो। किसके लिए कह रही हो ये? तुम्हारी माँ की जगह है वो अरसला। ओफो अलीजे, अब तुम मत शुरू हो जाना। उनके लिए नहीं कहा है मैं, तो रैन के लिए कह रही हूँ। जब देखो किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कर देता। जो इंसान मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे करता था, दावे करता था, आज वही मुझे खून के आंसू रुला रहे। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी वजह से? क्यों? तो और नहीं तो क्यों? अम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि बेटा चाहे खुशी हो या गम, अलीजे के साथ रहना। और अगर घर जाके मैंने अम्मी को ये सब कुछ बता दिया ना, तो वो तुम्हें भी इस जहन्नुम खाने में रहने नहीं देंगे। लेकिन अरसला, मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ यहाँ पे। खाला मुझे क्यों लेके जाएंगे? यही तो मसला है अलीजे। मैं भी तुम्हारी तरह अपने शौहर के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, पर मुझे क्या पता था कि नेकी मेरे गले पड़ जाएगी और ऊपर से दुल्हन। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा तुम परेशान मत हो। ये रोशनी का मसला हल हो जाएगा ना, तो अब्बू से बात करेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। अलीजे